एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक का ध्यान रखा, बहुत काम की चीज है। मनुष्य का अहंकार कैसे खत्म हो। एकरे अंदर हर आदमी के अंदर एक ईगो होता, हिया तक कि मनुष्य तो बात छोड़ दे, देवतन में होता, ऋषियन में होता, महात्माओं के अंदर भी अहंकार होता है। बड़े बड़े ऋषियन के पास अहंकार हो जाता। तो अहंकार कैसे खत्म हो। ऋषि तीन प्रकार के होते, एक देवर्षि, एक राजर्षि और एक महर्षि। जैसे देवर्षि में नारद जी का देवर्षि कहा, ये देव ऋषियन में है। देवता में ऋषि जवन होते वो देवर्षि कहा जाते, और जवन राजपाठ में होती वो राजर्षि कहा जाती। जैसे राजा जनक जी ये राजर्षि रहे, लेकिन वाल्मीकि जी को पदवी मिली रही महर्षि, लिखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी। वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु रहन, ये महर्षि जो है कि लिखा जाती वशिष्ठ जी के, ये महर्षि रहन। लेकिन विश्वामित्र का जब जब वशिष्ठ के लगे जाए तो इनका राजर्षि कहत रहन। का कहत रहन? राजर्षि कहत रहन। जबकि राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी रहन, लेकिन बाण विद्या के गुरु विश्वामित्र रहन। लेकिन विश्वामित्र में थोड़ा सा, जब इनका राम का दरबार ला गई तो हुआ वशिष्ठ जी बुलावा जाए, वशिष्ठ जी जाए। कबों कबों दरबार जब ला गई तो हुआ विश्वामित्रों के आगमन हो। तो जब विश्वामित्र आवाई और वशिष्ठ जी से प्रणाम बंदगी हो, तो हमेशा वशिष्ठ जी इनका कहा, आइए राजर्षि आइए, आइए राजर्षि आइए। क्या कहा है? विश्वामित्र का। कौन उपाधि दें? राजर्षि। लेकिन वशिष्ठ जी का महर्षि का उपाधि रहा है। तो थोड़ा विश्वामित्र के अंदर ईर्षा हो कि हमका राजर्षि कहते, हमका कहे महर्षि नहीं कहते। ये हमका महर्षि कहे कहते, हमका कहे राजर्षि कहते। ई बात का ईर्षा रहा। ई बात बहुत दिन चला इससे। तो चलते चलते काफी समय आई गया। तो एक दिन विश्वामित्र के बहुत क्रोध लगा कि अगर हमका ये महर्षि ना कही, हम इनकर गर्दन, जब राजर्षि नहीं तो हम इनकर गर्दन काट जा। एक दिन तलवार उठाएं। अब वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ जी एक अपने कुछ शिष्य के लेके शाम की सत्संग करत रहा। सत्संग करत रहा तो हमें कुछ सत्संग में कुछ महान श्रेष्ठ शिष्य रहा, पुजारी के नाय देवीदास की तरह। तो वो कहा कि गुरुदेव आप उनका महर्षि काहे कहीं नहीं देते। आखिर महर्षि काहे में आपको जात का बा। आप जब वो इतना तोसी नाराज रात कि हमका महर्षि काहे नहीं कहते, तो आप कहीं न दें। शिष्य लोग इनसे कहें
और जब शिष्य लोग इनसी कहत रहें तो विश्वामित्र जी क्रोध में मारे के लिए तलवार लेके आए रहा। इनकर सत्संग सुनत झाड़ी में छिप के बात सुनत रहा। का कर झाड़ी में तलवार लाई के इनकर बात सुनत रहा। शिष्य कहत रहा वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव आप जो है विश्वामित्र का महर्षि कह दें, कहाँ में आपका कहा जात बा। तो ये शिष्य से कहा था कि वो महर्षि के योग्य है विश्वामित्र, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके पास अहंकार है। उनके पास थोड़ा सा अहंकार है। जिस दिन उनका अहंकार गिर जाएगा, अबे उनके अंदर एक महर्षि की चाहना है, एक चाह है, लेस मात्र के अहंकार बना बा कि हमका काहे महर्षि नहीं कहते। जिस दिन यह बात खत्म हो जाएगी उस दिन मैं उनको महर्षि घोषित कर दूंगा, राज दरबार में महर्षि घोषित कर दूंगा। लेकिन अब थोड़ी सी उनके पास महर्षि बनने की चाह रुकी हुई है। वही चाह, वही अहंकार उनके अंदर है, इसलिए उन्हें अबे महर्षि नहीं कह रहा हूँ। जबकि वो लायक हैं, योग्य हैं, लेकिन एक चाह और थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा गुरूर इस बात को रोक रखा है। और ये सारी बात विश्वामित्र झाड़ी से सुनत रहा। वशिष्ठ जी का उनके शिष्य के साथ जितनी वार्तालाप होत रहा, ये बात सब हुआ रात में सुनत रहा। तो विश्वामित्र सोचें कि हम कितना बड़ा अन्यायी यही, लेस मात्र बताता है कि उनके योग्य हैं, उनके लायक हैं, लेकिन थोड़ी सा भी चाह रोके आए, थोड़ा सा अभिमान रोके आए, थोड़ा सा अहंकार रोके आए, थोड़ी सी चाहना रोक रखी है, इसलिए मैं महर्षि नहीं कह रहा हूँ। और मैं तलवार लेकर के इनका गर्दन काटने के लिए क्रोध में आया हूँ। और ये अपने शिष्य से ऐसी बात कह रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र तलवार के झाड़ी में फेंक दें और झाड़ी में फेंक के पहुँचन जहाँ सत्संग होत रहा, वशिष्ठ जी के चरण में जैसे गिरे के कारण देखते ही मान, तो वैसे वशिष्ठ जी कहें आइए महर्षि, आइए महर्षि, आइए महर्षि। उनका गिरत भरे में उनके मुखार बिंद से महर्षि निकल गया। वो कहें आइए महर्षि, मैं उनका चरण छुअत मान की कहें मैं महर्षि के योग्य नहीं हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा अन्यायी हूँ, आपको मारने के लिए मैं तलवार लेकर आया था, आपने मुझे महर्षि की उपाधि नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं महर्षि, आप प्रभु आप महर्षि कह रहे हैं, मैं महर्षि के योग्य हूँ। कहना अब तक नहीं थे, लेकिन अब आप अभी योग्य हो गए, अभी वह घटना घट गई। अब आप जो तुम्हारे अंदर वो चाह थी, कहें नहीं मैं महर्षि के योग्य नहीं हूँ, कहें बस आप महर्षि हो गए। जो थोड़ी सी चाह थी वह खत्म हो गई। जो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गुरूर, तुम्हारा थोड़ा सा अहम था, वह खत्म हो गया। जो आपने अभी सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए, आप महर्षि हैं, आज अभी महर्षि के योग्य बन गए। दोस्तों, जीवन में जब आपका अंतःकरण पिघलता है तो कोई भी आदमी के अंदर वो घटनाएं किस शब्द में, किस बात पर कब घटित हो जाए, यह कोई कहा नहीं जा सकता।
इसलिए पुरुष के भाग्य के ये ध्यान एक घटना या ध्यान कौनो दूसर चीज न हो, ध्यान एक घटना या कब के करे हृदय में वो घटना कौने शब्द से के करे शब्द से कहाँ से कौने बात से कौने सोच विचार से वह घटना घट जाए, वो ज्ञान को उपलब्धि कैसे करते, वो ज्ञान का प्राप्त कैसे करते। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र का उही दिन महर्षि को उपाधि दे दे। तो ध्यान से समझे की कोशिश करा, जीवन में लेस मात्र अहंकार रहा था, लेस मात्र, जब तक मन में मान अभिमान गुमान अगर लेस मात्र बाकी रह जात मनुष्य का, तो लेस मात्र जवन है कि परमात्मा की प्राप्ति में ज्ञान के प्राप्ति में बाधक हो। इसलिए प्रयास में लगा रहा, प्रयास में लगा रहा, प्रयास में लगा रहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, और माली सींचे सब घड़ा त ऋतु आए फल। कब के करे जीवन में कहाँ से कैसे घटना घट जाए, कब आदमी वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, कब सब चीज़ों का सर्व स्वीकार हो जाए। अब वही बताए ना एक बातों का, तू सिद्ध तब होबे जब सर्व स्वीकार कैले, जब सब चीज तो का स्वीकार हो जाए तो तू परमात्मा स्वरूप हो जावे, तो तब तू सिद्ध पुरुष कहा जावे। थोड़ा सा लेस मात्र चाह, थोड़ी सी लेस मात्र अभिमान, थोड़ा सा लेस मात्र मान, विश्वामित्र का जवन है कि रोके रखे रहा। लेकिन जौनी दिन फेंक देन तलवार, जौनी दिन वो अभिमान खत्म हो के झुकत देर न भा कि उनका जो है कि वशिष्ठ जी उनका महर्षि विश्वामित्र दे कहन आइए महर्षि, आइए महर्षि, घटना घट गई, खत्म हो गई अहंकार। तो ध्यान रखें जीवन में अहम एक ऐसी चीज है, अहंकार कैसे खत्म हो। भक्ति गई अभिमानी में, भैंस कूद गई पानी में, कहानी कहते नहीं। तो अभिमान भक्ति का सबसे अंतिम बाधा अपनापन, सबसे अंतिम बाधा अभिमान या। जौनी दिन अपनापन खत्म हो गए उही दिन ज्ञान का उपलब्ध हुई, उही दिन परमात्मा को प्राप्ति। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।